हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाजी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, कहिए रिवीजन करने वाले हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का। तो इससे पहले हम 5-6 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट हमने जो किया था वो अपना स्टीरियो आइसोमर्स था। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को, ये थोड़ा ना हटके होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या अल्काइल हैलाइड से शुरुआत की अपने 12th की, उसके बाद आप क्या अल्कोहल ईथर्स फिनॉल पढ़ते हो, फिर आप कार्बोनिल पे आते हो, तो वहां तक क्या थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी दिखती है आपको। लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या है, थोड़ा हटके है चैप्टर। ठीक है, इसमें जो मैकेनिज्म्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो भी थोड़ी अलग हैं। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो बच्चों को थोड़ा अलग लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज इसी का रिवीजन हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है मैकेनिज्म्स भी हम डिस्कस करें, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। तो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर भी है क्योंकि इसमें हम 3 चीजों की बात करेंगे। पहला हम अमीन्स की बात करेंगे, ठीक है, अमीन्स के बाद हम नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करेंगे, फिर एनिलीन की बात करेंगे, और फिर हम क्या है डायजोनियम सोल्ट जो बनता है उसकी रिएक्शंस की बात भी इस चैप्टर में हम करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम अमीन से शुरू करेंगे। अमीन्स में क्या है, हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले भाई डिग्री से, वो छोटी छोटी बातें ये सारी, ठीक है। तो जैसे भाई डिग्री अगर आप बात करो, डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये NH3 है अभी, ठीक है। तो ये अपना क्या है, अपने को पता है अमोनिया है ये, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये अपना अमोनिया है। तो यहीं पे आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन हटाइए और आप क्या कीजिए, एक अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। तो क्या बनेगा आपका, तो NH2R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो N है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा प्राइमरी या फिर है ना 1 डिग्री। अच्छा, अगर इसी में क्या है, आप एक और हाइड्रोजन हटाइए, एक और अल्काइल ग्रुप लगाइए, तो आपका बनेगा NHR2, ये अपना हो जाएगा 2 डिग्री या सेकेंडरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन, ये हुआ सेकेंडरी अमीन। और एक बार और आप अपना हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसमें क्या करिए बच्चों, अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, तो आपका बनेगा NR3, और ये हो जाएगा बच्चों अपना 3 डिग्री या टर्शरी अमीन। ठीक है, ये तो बात हुई कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब बात ये है कि एक जब हम बात करते हैं आइसोमरिज्म की, तो वहां पे क्या है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर मान लीजिए 3 कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल में किस तरह से अलग है वो, है ना। एक में अमीन जो प्राइमरी है, दूसरे में सेकेंडरी, तीसरे में टर्शरी है। तो बच्चों इनको हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं अलग अलग, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपके क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे वो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उन कंपाउंड्स का। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें इतना ही, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेसिसिटी की। तो बेसिसिटी में हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्या है, पहले प्राइमरी ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, कुछ इस तरह का है CH3NH2, ठीक है। तो मिथाइल अमीन है आपके पास। अब हम क्या कहते हैं भाई, यहाँ बेसिसिटी किस बात पर डिपेंड करेगी कि कितनी आसानी से ये जो लोन पेयर दे सकता है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि यार जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो हम क्या कहते हैं यार, जो अल्काइल ग्रुप आपका लगा हुआ है, ये क्या कर रहा होगा, अपने प्लस आई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो इसकी एलोन पेयर देने की क्या है, इच्छा ज्यादा होगी। अच्छा, दूसरी फैक्टर क्या आती है कि जब इसने H+ मान लो एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई, इसने अपनी क्या है बेसिसिटी दिखाई, H+ हमने इसको दिया और ये बन गया CH3NHH, और आपके पास आ गया यहाँ पे प्लस। अब क्या है, जब वाटर में ये होगा तो क्या है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश जो है वाटर करेगा, तो उन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ना, आपके पास जो हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और वाटर में भी आपके पास क्या ऑक्सीजन है, तो दोनों में क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब वहां से स्टेबिलिटी आ रही है, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन क्या है ज्यादा हुए तो अल्काइल ग्रुप कम होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये तो मेरा 1 डिग्री हो गया, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, अभी 2 अल्काइल ग्रुप लगाए मैंने NH, और मैंने अल्काइल ग्रुप बढ़ा दिया, लेकिन अल्काइल ग्रुप बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, मेरा हाइड्रोजन कम हो गए, तो ये मेरा 2 डिग्री है। अगर इसको भी हटाओगे तो आपको 3 डिग्री मिलेगा, तो आपके पास अल्काइल ग्रुप 3 होंगे, लेकिन क्या होगा, आपका हाइड्रोजन वहां पे नहीं होगा। तो 2 डिग्री में आपके पास एक हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, तो अब प्लस आई से ये तो बेसिसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, किसके लिए, आपके पास अब यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन होंगे। भाई हमने कहा RN, आपके पास R, और एक H इसके पास था, एक H इसने एक्सेप्ट किया, ये प्लस। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होगा वो कम होगा ना। यहाँ पे आपके पास 3 H थे, यहाँ 2 बचे, यहाँ पे आपके पास एक ही H होगा। तो हम कह रहे हैं यार, अब ये फैक्टर क्या है, प्लस आई से बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये फैक्टर ज्यादा हो गए तो हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या घट रहा है, तो बीच वाला जो होगा वो सबसे अच्छा बेस होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, ये वाले ग्रुप भी हैं जो प्लस आई से बढ़ा रहे हैं, उसके पास हाइड्रोजन भी 2 होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होगी। तो यहाँ पे जो ग्रुप अपने पास ऑर्डर आता है मिथाइल वाले केस में, अगर हम बात करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की, तो अपने पास जो ऑर्डर आता है बच्चों, वो अपने पास है 2 1 3, मतलब पहले 2 डिग्री, फिर आपका प्राइमरी, फिर आपका टर्शरी। अगर यहीं पे ये इथाइल हो गया, यहाँ पे CH3 ना होके क्या हो गया, अगर आपका C2H5 हो गया, तो क्या करेगा, अब ये ज्यादा प्लस आई होगा, C2H5 का प्लस आई एज कंपेयर टू CH3।
तो अब क्या ये फैक्टर डोमिनेटिंग हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, पहले पे तो आपका 2 डिग्री आएगा, तो पहले पे 2 होगा, लेकिन फिर 3 और फिर 1 होगा। अब आगे आपके जितने भी होंगे, है ना, ये आपका क्या इथाइल है, इथाइल को आगे एक कार्बन और बढ़ा हो गया, केवल मिथाइल में 2 1 3 है, उसके बाद जितने भी हैं उन सब में क्या होगा बच्चों 2 3 1 आपका ऑर्डर फॉलो करेगा बेसिसिटी का। चलिए ये बात हमने कर ली। फिर एक बात आती है कायरलिटी की। तो हम क्या है स्टीरियोआइसोमर्स में पढ़ते हैं कि आपके पास मान लीजिए n है, ठीक है, इस पे क्या है 3 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, R1 R2 R3 और एक आपके पास लोन पेयर है। अब इसके पास कहने को 4 अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है, और हम जब कार्बन में बात करते हैं, मान लीजिए कार्बन के पास 4 अलग अलग ग्रुप है, तो हम कहते हैं यार ये कायरल है, ठीक है, और ये क्या ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। लेकिन बच्चों ये नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ये अब किस तरीके से है कि भाई इसके एक लोन पेयर हुआ और आपके 3 जो अल्काइल ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से हो गए, ठीक है, आपके 3 अल्काइल ग्रुप ऐसे हैं और ऊपर की तरफ लोन पेयर है। अब दिक्कत क्या होगी कि ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप अम्ब्रेला लेके खड़े हो, बोलते हवा चल रही है, आपकी अम्ब्रेला ऐसे है, लेकिन बोलते हवा चली तो वो ऊपर की तरफ खुल जाती है कई बार, ठीक है। तो क्या है, अभी ये अगर R है, अगर मैं इसको R बोलूं, ठीक है, तो जो ये वाली फॉर्म होगी इसकी, जिसमें N और ये तीनों ग्रुप इस तरफ हुए और ये अपना इस तरफ हुआ, मतलब आप इसकी मिरर इमेज ले लीजिए बेसिकली। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा आपका N R1 R2 R3 लोन पेयर इस तरफ, ये इसकी क्या होगी बच्चों S फॉर्म होगी। तो इन दोनों में क्या है एक रैपिड इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में क्या इंटर कन्वर्ट होती रहती है फटाफट फटाफट फटाफट। तो क्या है कि आपको इस वजह से क्या है इसमें ऑप्टिकल रोटेशन बच्चों नहीं मिलती है। तो 4 अलग ग्रुप होने के बाद भी अगर ये आपका फ्री है तो इसमें बच्चों ऑप्टिकल रोटेशन देखने को नहीं मिलती। ये आपको याद रखना है, ये ए कायरल है, ये कायरल आपका नहीं है, ये क्या है बच्चों आपका ए कायरल है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाए, मतलब कुछ इस तरह से बंध जाए किसी तरीके से, ये हो गया है ना, यहाँ पे मान लीजिए H हो गया, फिर इसके पास एक लोन पेयर है, कुछ इस टाइप का अगर हो गया तब ये शो करेगा, क्योंकि ऐसे कर लीजिए ना, अलग ग्रुप भी करना है हमें। तो अब इसके पास 4 अलग अलग हैं और अब ये R से S में नहीं जा सकता। अगर ये फॉर्म R है तो ये S में नहीं कन्वर्ट हो सकता, क्योंकि इसके पास क्या है ये बंध चुका है, अभी यहाँ पे तो फ्री था। तो ये वाला आपका कायरल जरूर होगा, लेकिन ये वाला बच्चों आपका एक कायरल होगा, कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा। और इसके अलावा बच्चों अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो क्या है ना भाई, अगर प्राइमरी है सेकेंडरी है तो आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो आपकी क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर कंपेयर करोगे सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन से तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। लेकिन टर्शरी का उसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वहां पे उनके बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होंगे उन्हीं के मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स के कंपेयर अगर हम करें तो उन दोनों को। तो बच्चों ये तो बात होगी बेसिक हम शुरू करेंगे इनकी प्रिपरेशन अमीन्स की, ठीक है। तो प्रिपरेशन से पहले हम पढ़ेंगे वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है, क्योंकि वो हमारे काम जो है आएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यार आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या है जो हमें प्रिपरेशन में आगे मदद करेगा। देखिए यार यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपके पास असाइल एजाइड है या फिर आपके पास अल्फा डाइएजो कार्बोनिल है। एजाइड आपका ये हो गया, ठीक है, तो असाइल एजाइड, या फिर आपके पास क्या हो अल्फा डाइएजो कार्बोनिल, ठीक है, यहाँ का CH2 जो है ये डाइएजो, ठीक है, यहाँ का कार्बोनिल रहा। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको और ड्रॉ करके देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये क्या है RC डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपके पास प्लस है, यहाँ पे आपके पास बच्चों माइनस है, ठीक है। इसी का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, ये आप इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये इधर शिफ्ट होंगे तो आपको क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड O N पे माइनस, और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों ये इधर आपका बन गया N2 प्लस। अब क्या होता है बच्चों, ये आपकी N2 गैस है तो निकलना चाहेगी, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यहाँ पे क्या डिफिशिएंसी आएगी, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अपना यहाँ पे शिफ्ट करेगा, अल्काइल यहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे जो कार्बन पे जो पॉजिटिव आएगा उसको ये नेगेटिव जो है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो बेसिकली आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से आपको मिलेगा R कहाँ पे गया N के पास, N ने बनाया डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपना है प्लस N2 निकल गई, आपको बच्चों मिल गया ये। और इसको अपन बोलते हैं क्या, अल्काइल आइसोसाइनेट, भाई इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। चलिए ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे अपन दो चीज करा सकते हैं क्या, एक तो आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा सकते हो या बेसिक करा सकते हो। मान लीजिए आप इसका एसिडिक करा रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या कराया H+ और H2O। एसिडिक कराने निकलोगे तो भाई लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है, कौन आसानी से देगा, नाइट्रोजन। तो वहां पे जाके आपका H+ बच्चों लग जाएगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, H+ आपका यहाँ पे लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ इधर शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे तो कार्बन पे जो पॉजिटिव आएगा उसको फिर क्या करेगा, वोटर वहां पे अटैक करेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा भाई, हमने कहा फिर जो वोटर है आपका वो अपना इधर अटैक कर देगा। तो बेसिकली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा R के साथ NH, और फिर आपका C पे एक डबल बॉन्ड होता है और एक वोटर के उधर से OH आ गया है, ठीक है, H2O+ बनेगा, प्लस वो निकाल देगा तो OH। अब क्या होगा बच्चों, इसके पास अभी फिर दोबारा लोन पेयर तो है ही, दोबारा H+ वहां पे जाएगा और आपको मिलेगा RN
और यहाँ पे प्लस C डबल बॉन्ड OOH। अब यहाँ पे प्लस आया है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा वाटर दोबारा अटैक करेगा, तो बेसिकली आपको बच्चों मिल जाएगा यहाँ से RNH3 प्लस यहाँ पे वाटर दोबारा आएगा तो क्या मिल गया आपको, और फिर एक कार्बन पे 2 OH, तो वाटर निकाल दीजिए तो बनेगा CO2 प्लस H2O। तो आपको मिलेगा बच्चों ये, अगर यहीं पे आप बेसिक कराते हो मान लीजिए OH माइनस और H2O, क्या होगा बच्चों, सेम केस होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, जैसे ही आपका OH यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, OH को आप अटैक करवाइए बच्चों, ये आपके इधर शिफ्ट हुए तो आपको मिलेगा RNC डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे माइनस आया, ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा NH, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दोबारा वो अटैक करेगा, ये फिर इधर शिफ्ट होंगे बच्चों, आपको वहां से भी यहाँ से क्या मिलेगा, आपको RNH3 मिलेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आप समझ जा रहे हो, तो आपको मिलेगा यहाँ से भी RNH3 प्लस आपका जो H2CO3 होगा, वहां पे क्योंकि बेसिक मीडियम है बच्चों तो CO3 2 माइनस बनेगा, ठीक है, CO2 नहीं होगी आपकी, CO3 2 माइनस आपका वहां पे बनेगा। तो ये तो हुआ हमारा, मतलब हमें यहाँ पे क्या है, प्राइमरी अमीन हमें इस टाइप से क्या है मिल जा रही है, तो आपको RNH3 यहाँ पे बच्चों क्या मिल रहा है वुल्फ रीअरेंजमेंट में। अच्छा, अगर ये डाइएजो वाला हुआ तो कैसे अपनी मैकेनिज्म होगी, देखिए कैसे होगा बच्चों ये वाला, तो आई होप ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। तो डाइएजो वाले में क्या करते हैं बच्चों, वो भी एक बार देख लेते हैं। भाई इसी का आप दूसरा ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको इधर लाइए, इसको इधर शिफ्ट कराइए, तो आपके पास बेसिकली क्या है, आपके पास है RC डबल बॉन्ड OCH, यहाँ पे नेगेटिव है आपके पास, और N2 प्लस, N2 दोबारा निकलना चाहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा और ये इधर जाएगा, तो आपको बेसिकली यहाँ से जो मिलेगा R आपका C के पास आ गया है, तो R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बच्चों को बोलते हैं कीटीन, ठीक है। अब यहां से भी आप दो चीज करा सकते हो, या तो आप एसिडिक करा सकते हो हाइड्रोलिसिस, या बेसिक करा सकते हो। एसिडिक करा होगा तो इस बार नाइट्रोजन तो है नहीं, तो आपका जो जाएगा हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास H प्लस जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वाटर अटैक मारेगा, तो वाटर अटैक मारेगा OH2, ये गया वाटर, तो यहाँ से क्या मिला बच्चों आपको R डबल बॉन्ड C, और डबल बॉन्ड C पे आपके पास एक, आपके पास OH, और वाटर ने अटैक मारा तो आपके पास एक और OH। यहाँ पे फिर आप क्या करवाइए बच्चों, यहाँ पे आप, ये आपको इनोल दिख रहा है तो आप टोटोमराइज करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो RCH इधर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड उधर पहुंच जाएगा, तो आपको बच्चों ये कार्बोक्सिलिक मिल रहा होगा, ठीक है। ये अपना हुआ एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में भी आपको सेम चीज मिलेगी, बस ये आपका H प्लस जो है वो बेस ले जाएगा, तो RC डबल O माइनस, तो बेसिक में बच्चों सेम मैकेनिज्म है आपकी, ठीक है, बस OH माइनस आपका इधर अटैक करेगा स्टार्टिंग वाली में, तो कुछ अलग नहीं है। आई होप आप लोग ये वाला कर लोगे, ठीक है। टोटोमराइज इसमें भी करवाना पड़ेगा आपको, C डबल बॉन्ड O माइनस, तो बच्चों ये वाला हो गया अपना बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो हमने देखा है कैसे, अगर आपके पास ये N3 टाइप का है तो आपको अमीन मिल रहा है, अगर आपके पास ये है तो कीटीन से अमीन तो मिल नहीं सकता ना, यहाँ पे कहीं नाइट्रोजन है ही नहीं, तो आपको बच्चों ये कार्बोक्सिलिक मिल रहा है। अब हम बच्चों इसके बाद देखते हैं आपकी श्मिट रिएक्शन, प्लस आपकी क्या देखते हैं बच्चों हम, कर्टियस डिग्रेडेशन क्या है, और वहां से अपन अमीन कैसे बनाते हैं। चलो तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पे ये वाली जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली आपकी कर्टियस डिग्रेडेशन ही है, तो ये वाली आपकी कर्टियस ही है। भाई कैसे करते हैं हम, यहाँ पे आपके पास क्या है इस बार असाइल क्लोराइड है, राइट, तो RCOCl NaN3 है, तो N3 माइनस वो अटैक करेगा, क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप पे निकल जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली आपको वही मिलेगा जो हमने वुल्फ रीअरेंजमेंट में देखा था, क्या, ये आपका N3। यहीं से हमने शुरुआत की थी एक बार, जब हमने कहा था कि भाई आपके पास क्या हो, एक हमने बात की थी आपके पास असाइल एजाइड हो, ये असाइल एजाइड ही है, और दूसरी हमने बात की थी अल्फा डाइएजो कार्बोनिल, तो असाइल एजाइड आपका आ गया है। अब इसके बाद क्या करवा रहा है वो, अब यहाँ पे तो अपना जैसे ही आपको हीट मिलेगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका N2 निकाली, सेम मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या करवाइए वुल्फ रीअरेंजमेंट, तो आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बेसिक मीडियम आप देख पा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा RNH2 प्लस CO3 2 माइनस, और बच्चों ये वाली ये आपकी कर्टियस डिग्रेडेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, पहले NH2 सेम है बच्चों, इसके पास लोन पेयर है, वो अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O N NH2, भाई यहाँ पे ऐसे करके प्लस आएगा, H प्लस निकल जाएगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा ये। अच्छा अब क्या दिया हुआ है दूसरी स्टेप में, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या करेगा भाई, उसको अमीन जहां दिखेगा वो उसको बच्चों क्या बना देगा, डाइजोनियम वाला जो आपका सीन था, मतलब उसको N2 प्लस बना देगा, तो RCO कैसे बनना चाहता है वो अगर आप लोग देखना चाहो तो देखते हैं।
तो HNO2 जो आपका होता है बच्चों क्या है, वो बेसिकली आपका कुछ नहीं है, OH और N डबल बॉन्ड O, ठीक है। HNO2 मतलब आपका NaNO2 प्लस HCl, तो H प्लस तो आपके पास है ही, H प्लस यहाँ आया प्लस वाटर निकला, आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिला NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या मिलेगा, ये अटैक कर देगा, तो NHH और NO प्लस पे इसने किया, ये आपको ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि प्लस आएगा, H प्लस निकल जाएगा बच्चों, दोबारा आपके पास ये बना, टोटोमराइज करवाइए इस वाले को, तो क्या बनाएंगे आप, तो आप पाएंगे टोटोमराइज करवाओगे तो RCON फिर डबल बॉन्ड NOH, यही मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है। फिर H प्लस आपका यहाँ पे लगेगा, ये वाटर निकलेगा, ठीक है। जैसे वाटर निकलेगा ये अपने लोन पे इधर देगा, इस पे प्लस आएगा, N2 बेसिकली आपको मिल चुका है, तो वही मिला है RCON और आपके पास इधर N2 प्लस, इधर आपके पास H है, ठीक है। और यही बात हमने की थी कहां पे, ये भाई यहाँ पे भी आपके पास वैसा ही था N3, तो वहां का N2 प्लस निकल गया है, अब N2 प्लस जो बन गया, ये समझ में आ गया ना। यहां से हमने पहले NH2 क्या करवाया बच्चों, यहाँ पे अटैक करवाया, क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप बन के निकला, ये आया आपके पास, नाइट्रिक एसिड ने इसको N2 प्लस बनाया, N2 निकलना चाहेगी, निकलेगी तो क्या है, ये ग्रुप शिफ्ट करेगा दोबारा, अब सेम चीज होगी, N2 निकलेगी, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये लोन पेयर इधर देगा, तो आपको मिलेगा क्या, आपको वही मिलेगा बच्चों, R के कनेक्टेड आपका N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आपको अल्काइल आइसोसाइनेट ही मिला है। अब उसका उन्होंने क्या करवाया है, एसिडिक मीडियम है, इस बार एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो क्या होगा बच्चों, आपको RNH2 मिल जाएगा यहां से, प्लस आपका CO2 एंड H2O आपकी निकल जाएगी, ठीक है, मिल गया प्राइमरी मीन, ठीक है। तो ये सारे कर्टियस डिग्रेडेशन के ही एग्जांपल हैं। और ये तीसरा वाला जो बचता है अब, ठीक है, इसमें ये हाइड्रोक्सिल अमीन का पहले करवा रहा है अटैक, ठीक है, तो ये वाला बच्चों मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, तो ये वाला आप ट्राई करना, तीसरा वाला, ठीक है। और आप ये वाला आपके लिए होमवर्क हो गया, तो ये वाला हम लिख देते हैं यहाँ पे HW, ठीक है। तो ये बच्चों ये हुआ कर्टियस डिग्रेडेशन। अब हम देखते हैं शिमिट रिएक्शन। बच्चों देखते हैं शिमिट रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास भाई तीन चीजों के लिए पढ़ेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड पे कैसे होता है, कीटोन पे, एल्डिहाइड्स पे। तो देखो यार आपके पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, यहाँ पे N3H, राइट, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आपके पास क्या एसिडिक मीडियम है। तो N3H अगर आप बनाओगे तो कैसा N3H, आपके पास N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे H, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, लोन पेयर, ठीक है। आपके पास ये है, इसको हम इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, भाई इसको इधर लेके आइए, इस वाले को इस पे शिफ्ट कराइए, तो आपको H N इस पे मिलेगा नेगेटिव, ठीक है, माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। बेसिकली ये वाला आपको क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास जो OH है, तो आपके पास H2SO4 है, एसिडिक मीडियम है, तो क्या होगा RCO, और यहाँ पे जो आपके पास ये OH है, ये H प्लस, ये वो, ठीक है, H प्लस आपका डबल बॉन्ड O पे चला गया है, तो यहाँ पे आपके ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, ये इधर शिफ्ट होंगे, तो ये वाला आपका इधर अटैक कर देगा, ठीक है। तो आइए ये वाला आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा C पे आपका एक OH था, दूसरा OH है, और बच्चों आपको जो मिला है N, उसके साथ N2 प्लस, और आपके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। आपके पास अभी भी बच्चों क्या है, आपके पास है ना, H प्लस तो है ही मीडियम में भी, तो क्या होगा, H प्लस आपके इस OH पे गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, आपका वाटर निकलेगा, तो ये वाले जो लोन पेयर है ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH NHN2 प्लस, ठीक है बच्चों। यहां से आइयो इसको कर सकते हो, ठीक है भाई, ये जो H प्लस आएगा, यहाँ पे जो प्लस आया है H प्लस निकालिए। अब सेम चीज है, N2 जो है ये जाएगी बाहर, ये ग्रुप शिफ्ट करेगा, दोबारा आपका अल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा, तो दोबारा बच्चों आपको यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, आपको यहाँ पे वही मिलेगा RNH2 प्लस आपका CO2 प्लस आपकी H2O, ठीक है। तो कोई ज्यादा टफ बात नहीं थी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में तो बच्चों ये अपना ऐसे होता है, तो ये अपनी शिमिट रिएक्शन है, ठीक है, अपने को मिल गया प्राइमरी अमीन। अच्छा, अगर कीटोन है तो अपने को क्या मिलेंगे बच्चों, कीटोन है, देखिए यार कैसे होगा, कीटोन है और यहाँ पे आपने क्या करवाया, तो सेम चीज, आपके पास H प्लस है, H प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया, तो क्या मिला आपको RCR डैश, यहाँ पे OH, और इसने अटैक किया तो NH, और आपका बच्चों यहाँ पे N2 प्लस, ठीक है, ये होगा। अब जैसे इस स्टेप के बाद क्या हुआ था, H प्लस यहाँ पे आया, अब H प्लस क्या आपका यहाँ पे आया, प्लस आया, तो आपके पास अब ऑक्सीजन तो है नहीं जो अपने लोन पेयर देगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन को ही मजबूरन अपने लोन पेयर इधर देने पड़ेंगे। तो यहां से क्या होगा बच्चों, आपका ये H2O निकला, और R के साथ आपका CR डैश, और आपका डबल बॉन्ड बन चुका है N के साथ, ठीक है, और आपकी क्या हुआ बच्चों यहाँ पे,
डबल बॉन्ड N, तो आपके पास एक H होगा, एक आपके पास N2 प्लस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा, H प्लस को निकालिए आप, तो बेसिकली आपको यहाँ पे अब एक आपके पास लोन पेयर है। तो आपके पास ये कंडीशन है अब। ठीक है, अब सेम चीज होगी क्या कि यार आपका N2 प्लस अगर निकलेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे बच्चों क्योंकि इसके दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे GI शो कर सकता है। तो पहली बात तो ये नोट करनी है यार, डबल बॉन्ड है, इधर दोनों ग्रुप अलग अलग है, इधर भी अलग अलग है, तो ये GI शो करेगा, मतलब R इधर भी हो सकता है, प्लस इसका दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा कि ऊपर R डैश हो, C डबल बॉन्ड N, इधर लोन पेयर N2 प्लस और इधर आपके पास R हो, ये हो सकता है। अब क्या है, जब N2 जाएगी तो उसके जो ऑपोजिट में है ये R बच्चों आपका माइग्रेट करेगा। ठीक है, ऐसे होता है, तो ये R आपका माइग्रेट करेगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, R डैश C डबल बॉन्ड N, N2 चली गई कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर इसके पास था और R यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे प्लस आएगा तो उस प्लस के लिए क्या करेगा, ये इसने अपने लोन पेयर दिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, तो इसकी जो दूसरी फॉर्म बन रही है आपने बनाई R डैश C ट्रिपल बॉन्ड N R, यहाँ पे प्लस। अब क्या होगा, आपका वोटर अटैक मारेगा इस सेंटर पे, तो वोटर ने अटैक मारा। ठीक है, तो वोटर जैसे अटैक मारेगा तो आपके ये वाले वापस उधर, ठीक है, ये लोन पेयर आपका वापस इधर आ जाएगा, आपके पास OH2 आ गया, फिर इस पे प्लस आएगा, H प्लस निकल जाएगा। देखो यार मैकेनिज्म अपने को जल्दी ही डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है मतलब रिवीजन में मैकेनिज्म डिस्कस करनी भी नहीं चाहिए वैसे तो तरीके से, तो लेकिन अगर आप लोगों ने कर तो रखी है, आपके पास एक फटाफट डिवीजन है, इसलिए मैं क्या फटाफट से इन लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने कहा भाई यहाँ तक पहुंच गए हम, तो क्या है यहाँ पे आपका OH आएगा, तो क्या बना यहाँ पे आपका बन गया बच्चों R डैश C पे आपका OH है, डबल बॉन्ड N है और R है। अब यहाँ पे आप टोटोमराइज करवा दीजिए तो आपको अमाइड मिल जाएगा, कैसे, R डैश CON और फिर R, ये आपको बच्चों मिलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे R डैश ये मिला है, इस वाले केस में क्या होगा, आपका R डैश माइग्रेट करेगा तो R के साथ C होगा, तो प्लस में क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, RCON R डैश, ये मिलेगा। तो आपको ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे इन केस ऑफ कीटोन। ठीक है, अब बचता है कि यार आपका अगर एल्डिहाइड हो तो क्या होगा। देखो यार यहां पे इसको रख करते हैं, क्योंकि अपन जो है कीटोन वाले केस से ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यहां पे देखो भाई एल्डिहाइड है तो भी क्या होगा, सेम प्रोसेस है यार, अपने पास H प्लस है, H प्लस यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर जाएंगे, इधर प्लस चार्ज क्रिएट होगा, वोटर अटैक मारे, वोटर नहीं क्या था अपने पास, ये N3 है, ये अपना अटैक मारेगा, तो क्या बनेगा अपना, है ना, एल्डिहाइड के केस में बात कर रहे हैं हम, तो आपका R था, C उधर OH हुआ, एक H था और इधर आप उसने अटैक मार दिया N2 प्लस। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन कीटोन में भी बनी थी ना, कहां पे, ये रही। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब कुल मिला के आप ये मान सकते हो कि यार इन दोनों में क्या फर्क है कि भाई C पे एक R डैश, यहाँ पे C के पास एक R और H है। ठीक है, तो यहां तक तो हम यही बना लेते हैं, ये अपना बना होगा एल्डिहाइड के केस में भी, तो ये बना होगा भाई, एक R है, एक C के पास एक H था, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड N और उसके पास N2 और, ठीक है, ये प्लस, ये बना होगा। ठीक है भाई, सेम प्रोसेस है कीटोन वाली। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, तो इसका एक दूसरा GI कौन सा होगा बच्चों, ये N, इधर आपका N2 प्लस, ये लोन पेयर और इधर आपका H। तो इस केस में तो क्या होगा, जब आपका R माइग्रेट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, C के साथ H रहेगा तो सेम मिलेगा, H C डबल बॉन्ड O N और यहाँ पे मिलेगा R, तो वो तो सेम है। ठीक है, जैसा कीटोन में हो रहा था। यहाँ पे बच्चों थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या माइग्रेट करेगा, H, जब ये N2 निकलेगा तो आपको मिलेगा R C ट्रिपल बॉन्ड N H और आपका ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, इस केस में अगर अब H प्लस तो आपका निकल सकता है ना यार, तो H प्लस आपका निकल गया, बाकी केसेस में पहले आपके पास एक अल्काइल पार्ट था, वो प्लस में नहीं निकल सकता, कब तक, जब तक कि वो बहुत स्टेबल ना हो। मतलब जो ये निकल रहा है यहां से H प्लस तो निकल सकता है क्योंकि आपका वाटर है सॉल्यूशन में, ठीक है, तो H प्लस तो जा ही सकता है, तो H प्लस गया तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको यहां से RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड मिलेगा, और ये आपको याद रखना है एल्डिहाइड वाले केस में क्या H प्लस होगा तभी बस ये वाला केस बनेगा, या कुछ और भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है यार। कैसा हो सकता है भाई, हम कह रहे हैं कि वो सेपरेट हो तो वो स्टेबल होना चाहिए, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है बच्चों, मान लीजिए आपके पास RC डबल बॉन्ड N और आपका इधर N2 प्लस है और इधर लोन पेयर, इधर आपके पास जो है वो कुछ ऐसा है, टर्शियरी आपके पास क्या है बच्चों, कुछ इस तरह का है। तो जब ये शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N और आपके पास C के पास बच्चों ये रहेगा N के पास।
अब ये भी यहाँ पे प्लस है तो ये तो प्लस लेके निकल सकता है ना यार, क्योंकि ये तो क्या है बच्चों 3 डिग्री है, स्टेबल होगा, तो ये केस हुआ तब भी आपको साइनाइड ही मिलेगा। तो अगर कुछ आपका ऐसा स्टेबलाइजिंग वाला है जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज रह सकता है तो आपका वही बच्चों निकल जाएगा, वहां पे अमाइड बनाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे अपनी शिमिट रिएक्शन खत्म होती है बच्चों। अब हम करते हैं यार, क्योंकि हमने बहुत सारे मैकेनिज्म डिस्कस किए, तो हम पहले क्या क्वेश्चंस करने एग्जाम क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे आपके जो है बच्चों क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे कुछ मिक्स क्वेश्चन जो तक हमने पढ़ा है उसके, ठीक है, और क्या पूछा गया है कि भाई इनमें से कितने करेक्ट हैं, ठीक है, आपको वो बताना है, जो करेक्ट है उतना आपका आंसर होगा। चलो पहला क्या भाई अपने को है ना, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास, और वही दिया हुआ है क्या, अगर आपको याद हो शिमिट रिएक्शन में तो क्या होता था, अगर आपको याद हो शिमिट रिएक्शन में बच्चों, ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो याद दिला देते हैं भाई, आपके पास R C डबल बॉन्ड OH था, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H+ आपने डाला, तो आपको जो मिलता था फाइनली बेसिकली क्या होता था भाई आपका, है ना, अगर आपको याद हो NN2+ ऐसा बनता था, फिर आपका आइसो है ना, अल्काइल आइसोसाइनेट बनता था, फाइनली आपका RNH2 बनता था। कहने का मतलब ये आपका ये वाला जो है उड़ जाएगा और यहाँ पे R है ना NH2 आपका आ जाएगा, यही है क्या, सही बात है ना, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, पहला वाला सही है। दूसरे वाले में देखिए यार, आपका इधर C था, सेम आपका रिएजेंट है, तो इन्होंने NH2 तो लगाया है लेकिन वो इस साइड में लगा दिया है, ठीक है, तो अगर ये R है तो इन्होंने क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इसको S कर दिया है। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि भाई आपका जो रीअरेंजमेंट है वो इंट्रामोलिक्यूलर है, मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, तो अगर इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है बच्चों तो कभी कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज नहीं हो सकती, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, जिधर C=H उधर ही NH2 लगेगा, गलत है। तीसरा, आपके पास कीटोन है लेकिन क्या है, सिमेट्रिकल है, दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो आपको क्या यही प्रोडक्ट मिलेगा क्या, बस बिल्कुल सही बात है। क्या होता था आपका भाई, अगर RC डबल बॉन्ड OR- है तो आपके 2 GI बनते थे, यहाँ पे 2 नहीं बनेंगे, दोनों मिथाइल हैं, तो R और बीच में अमाइड वाला आ गया, एक ग्रुप इधर शिफ्ट कर गया, सही बात है। फोर्थ देखिए, इस बार आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन है, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ मिथाइल है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, गलत बात है। आपके जब 2 GI बनेंगे फिर N2 निकलेगी, उसके ट्रांस वाला आपका अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे बच्चा आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक कौन सा, एक CH3CON इधर में इथाइल हो, प्लस एक CH3CH2 एक इथाइल आपका कार्बोनिल से जुड़ा हुआ और N के साथ में मिथाइल हो, तो ये आपको 2 मिलेंगे, ये वाला हो गया बच्चों गलत। नेक्स्ट देखिए आपका CH3 जो है, ठीक है, वो आपका क्या है बच्चों, डैश पोजीशन पे, और आपका जो है C=H वो आपका वेज पोजीशन पे है। अच्छा भाई क्या होगा, अगर आप सेम चीज करवा रहे हो यहाँ पे, है ना, शिमिट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब हमने कहा यार अगर ऊपर है तो ऊपर ही लगना चाहिए था। अब कुछ बच्चे देखेंगे फटाफट यहाँ पे तो यार नीचे की तरफ है ये, है ना, डैश पोजीशन में लेके चले गए, गलत है, लेकिन नहीं, ये वाला क्या आइडेंटिकल है, आप इसका बनाइए, क्या बनना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, भाई ये होना चाहिए था, है ना, ये ऊपर की तरफ NH2 आना चाहिए था और मिथाइल आपका नीचे रहना चाहिए था। अगर आप इसको, ठीक है, इसको आप ये ऐसे है, इसको आप ऐसे पलट दीजिए, ठीक है, तो जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, तो यही तो बनेगा भाई, ये मिथाइल अंदर की तरफ है ये बाहर आ जाएगा, ये NH2 बाहर की तरफ है ये अंदर चला जाएगा, तो दोनों आइडेंटिकल है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको थोड़ा सा घुमा के लिख रखा है, तो ये वाला सही है। ये वाला देखिए, आप बोला है कि भाई डायस्टेरियोमेरिक पेयर बनेंगे क्या भाई, क्या क्या होगा यहाँ पे, तो इसको आप, ये आपके पास कीटोन ही है, ठीक है, जहां पे आपके 2 ग्रुप ये ऐसे जा रहे हैं। अच्छा क्या होगा, तो अपने कीटोन में क्या बनता था भाई, आपके अगर इधर R1 R2 है तो एक RCON फिर R2 इधर लग जाता था, ठीक है, इस बार आपके R1 R2 क्या है, यही है, इधर एक ये जा रहा है और दूसरी तरफ ये जा रहा है, तो हमने कहा ये वाला हम R1 मान लेते हैं, ठीक है, पहले इस CO के साथ इधर की तरफ हम N लगाते हैं, ठीक है, अमाइड वाला, तो हमने कहा यार एक होगा आपका ये C=O है, N आपका इधर आ गया और इधर तो सेम रहेगा, इधर ऐसे गया ऐसे, इस पे आपका अंदर की तरफ मिथाइल, ये आपका बाहर ऐसे आया और ऐसे ऐसे ये बनेगा आपका एक, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या होगा, प्लस अगर आपका ये N इस तरफ हो जाए तो, अच्छा तो क्या होगा भाई, तो आपका C=O तो इधर है, इधर आपने N लगा दिया, तो इधर आपके 2 कार्बन फिर है ही N के बाद, तो आपका 1 2, ठीक है, फिर आपका यहां पे आपके पास मिथाइल है और फिर ऐसे ये हो गया। तो अगर आप देखो इन दोनों को, क्या इनमें अगर आप बात करोगे यार, इनमें क्या आपके पास ये वाला कार्बन देखिए यार, ये वाला कार्बन बच्चों आपके पास क्या है, अभी ये कार्बन आपके पास बच्चों कायरल बन चुका है, 4 अलग अलग ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है और इधर अलग ग्रुप है इधर अलग ग्रुप है, ठीक है, तो आपके पास अब अगर आप चेक करोगे तो इसकी मिरर इमेज ही है क्या,
अगर इसकी मिरर इमेज लोगे बच्चों यही बनेगा। तो अगर मिरर इमेज लोगे तो ये क्या है, इनांशियोमेरिक पेयर है, डायस्टेरियोमेरिक पेयर बच्चों नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये गलत हो गया है ना। तो सही क्या है, ये नहीं है, गलत है, क्योंकि इन्होंने डायस्टेरियो में लिखा है, इनांशियोमर आ रहे हैं। एल्डिहाइड आ गया है। एल्डिहाइड में क्या होता है, हमने बात की थी यार, दो बनेंगे, ठीक है। एक तो आपका CN लग जाएगा जब आपका H+ माइग्रेट किया होगा, H है ना, H माइग्रेट किया होगा। दूसरा जब आपका PH माइग्रेट करेगा, वो वाला लिखना भूल गए हैं और ओनली ये प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो ये कौन सा लिखना भूल गए हैं बच्चों, HCON इसके साथ PH, ये वाला भूल गए हैं, तो ये क्या है बच्चों, गलत है। इसमें देखिए कीटीन है आपके पास RNH2, अब तक हमने क्या किया था यार, एसिडी के बेसिक हाइड्रोलिसिस कराया था, ठीक है। तो इस बार H2O की जगह RNH2 दे दिया गया है, तो आपका इस कीटीन केस में क्या बनता था, यहाँ पे OH रहता था, जब वाटर था तो OH था, अगर RNH2 है तो NHR लग जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसमें कुछ क्या रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, तो ये अपना क्या है, सही है। अच्छा ये वाला क्या है भाई, ये वाला आपका सिंपल वुल्फ रीअरेंजमेंट का केस है। क्या होगा, यहाँ पे जो लोन पेयर हैं वो इधर गए, ये वाला इधर गया, इस पे माइनस आया, तो हमने कहा ये पहले क्या बनेगा, हीट करेंगे तो मतलब इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस आपके पास और यहाँ पे आपके पास N2 प्लस है, ठीक है। अब N2 जब आपकी जाएगी तो क्या होगा बच्चों, आपका ये वाला जो है, ठीक है, ये आपका इधर शिफ्ट करेगा, तो मतलब ये आपका इधर ऐसे बनेगा, तो आपकी रिंग जो है वो 5 मेंबर रह जाएगी। अच्छा, और ये जहां शिफ्ट किया वहां तो ठीक है, N2 गया वो आ गया, और ये आपका इधर शिफ्ट करेगा, तो आपका क्या मिलेगा बच्चों, आपको यहां से ये इधर शिफ्ट जब करेगा आपके पास, ये वाला आपका उठ के इधर आ गया है, ठीक है, और ये आपका इधर शिफ्ट हुआ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा C, ठीक है भाई। ये वाले पे हम बात करें भाई 1 2 3 4 5, 5 की रिंग, और वहां पे डबल बॉन्ड से ये C और डबल बॉन्ड से O, तो डबल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड से O, यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही आपको बच्चों क्या है, यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये अपना इसका क्या आंसर होगा। तो अच्छा, इसमें तो फिर प्रोडक्ट बनाने भूल गए थे, तो इसको सही मान लेते हैं कि यही आपको दिया गया था। तो अगर आप देखो कितने सही हो गए आपके, 1 2, ये गलत था, है ना, ये वाला भी सही था, 3 4 5 और हाँ, तो बच्चों आपके यहाँ पे कितने करेक्ट ऑप्शंस थे आपके, 5 जो है सही है, बाकी सारे गलत थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यार अब हमारी कौन कौन सी बची है। एक तो बची बेकमैन रीअरेंजमेंट, एक बचती है बच्चों हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, और एक हमारी है गैब्रियल थैलेमाइड अमीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो है गैब्रियल थैलेमाइड अमीन सिंथेसिस, ये अपनी क्या है बच्चों, प्राइमरी अमीन के सिंथेसिस के लिए काम में आती है, ठीक है। जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, ये आपकी अमाइड से अमीन बनाने के काम में आती है, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या बचता है बच्चों, और यहाँ पे आपको बच्चों प्राइमरी अमीन है ना, ये आपको प्राइमरी होना चाहिए है ना, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं चलेगा, तो प्राइमरी आपका चाहिए हमें, यहाँ पे प्राइमरी अमीन आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो पहली है बेकमैन रीअरेंजमेंट, उसमें क्या होता है बच्चों, आपके पास एक ऑक्सीम है, ठीक है, आपके पास एक ऑक्सीम है ना, तो जब आपने मान लो कीटोन की, जब आपने कीटोन की आपने हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्शन करवाई होगी, तो आपको एक ऑक्सीम मिला, और अब उसमें हम क्या है, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल रहे हैं, PCl5 या फिर P2O5। अगर आप ये डालोगे तो क्या होगा बच्चों, पहले तो समझते हैं, आपके पास ऑक्सीम है, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 डाला तो क्या होगा, आपके यहाँ पे H आएगा प्लस, अब ये यहाँ पे लोन पेयर तो है ही, तो इसके आप 2 GI समझ सकते हो वैसे ही, ठीक है, RC डबल बॉन्ड N, एक इसके पास लोन पेयर है, एक इसके पास H है R डैश, हमने कहा H2O प्लस H प्लस अटैक मारेगा, ये बना। अब ये निकलना चाहेगा, ये निकलेगा तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या है, अपना रीअरेंज करेगा, तो एक तो ये हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा अगर जब ये हुआ तो आपका R डैश जो है वो C से कनेक्टेड है, C, और यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये अपना इधर अपने लोन पेयर देगा, तो ये, और इधर आ गया R, इस पे आ गया प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका जो है ना, इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, R C पे आपका प्लस हो, डबल बॉन्ड N R डैश हो। अब आपका वाटर जो है वो इस पे अटैक मारेगा, तो जब वाटर का अटैक करवाओगे तो आपको बच्चों वही अमाइड मिलेगा, तो R पहले C पे OH मिलेगा, डबल बॉन्ड N, ठीक है, डबल बॉन्ड N होगा आपके पास, और आपके पास ये R होगा, ठीक है। तो पहला केस तो आपका ये बनेगा, लेकिन इसी में क्या हो सकता है, अब ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे टोटोमराइज जब करवाओगे इसको आप, तो आपका जो है H वो यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा RCONHR डैश, ठीक है, ये मिल सकता है। तो ये तो हमने बात की इस वाले GI की। अगर आपका R डैश हुआ H2O के एंटी, तो वो वाला माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों आपके अमाइड होंगे, ठीक है। तो ये अपना एक केस हो गया, ये अपनी बच्चों बेकमैन रीअरेंजमेंट, इतना ये कुछ टफ नहीं है। इसको वाटर बनाया, वो जाएगा तो उसके ट्रांस वाला क्या है, एंटी वाला आपका बच्चों रीअरेंज करेगा, उधर शिफ्ट करेगा, वो उधर जाएगा, तो फिर बच्चों वाटर अटैक करेगा, अमाइड बनेगा। ये पहला हो गया। अगर हम बात करें हॉफमैन ब्रोमोमाइड की, तो आपके पास क्या होगा, अमाइड होगा, या फिर बच्चों ये वाला क्या है, अमाइड का होगा, है ना,
प्राइमरी अमाइड या फिर आपके इमाइड, ये दोनों ही रिएक्शन देते हैं बच्चों। तो आपके पास RCONH2 है, प्राइमरी अमाइड है, ठीक है, Br2 KOH। एक बार ये भी क्वेश्चन शायद पता नहीं ये भी पूछा गया था कि भाई आपके KOH के जो है कितने मोल लगते हैं आपके इधर 1 मोल के लिए, तो बच्चों KOH के जो है अपने 4 लगते हैं इसके 1 के लिए, ठीक है। तो हम इसकी मैकेनिज्म में जब जाएंगे तो देखेंगे कैसे हो रहा है ये। तो RCONH2 Br2 KOH और ये आपका बना, तो आपको यहाँ पे प्राइमरी अमीन बच्चों मिलता है। कैसे होती है ये वाली प्रोसेस आपकी, अगर हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करना चाहें तो कैसे होगा बच्चों, आपके पास है क्या RCONH2, अपने पास क्या है, फिर उसके बाद हम रिएक्शन करवा रहे हैं KOH है और आपके पास Br2 है। तो भाई ये वाला H अपना एसिडिक है, क्यों, क्योंकि वो जब यहाँ पे H प्लस गया माइनस आया वो कॉन्जुगेशन में होगा, है ना, इधर है ना, ऑक्सीजन पे भी आपका मतलब दूसरा एसिडिक स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस जाएगा, तो वो इधर कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड O और NH माइनस, ठीक है। फिर आपका जो Br2 है ये Br2 पे अटैक करेगा, Br माइनस निकल जाएगा, तो आपको यहां से जो मिलेगा RCONH ये मिलेगा। दोबारा जो दूसरा OH माइनस है दोबारा यहाँ का H प्लस खाएगा, तो H प्लस दोबारा खाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये Br निकलेगा, ये इधर आएगा, आपका अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करेगा, वही आपका जो हमने पढ़ा था वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप C हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो R आपका N के साथ जाएगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और आपके पास क्या है, बेसिक मीडियम तो है ही, तो बेसिक में हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको RNH2 मिलेगा प्लस CO3 2 माइनस मिलेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों प्राइमरी अमीन यहां से मिल जाएगा। ध्यान जो आपको रखना है कि भाई Br2 तो अपना एक बार यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपका एक बार Br लगा उसके बाद दोबारा नहीं बना, लेकिन OH माइनस बच्चों आपको क्या कितने लगेंगे, आपके 4 यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इस तरह से हमारी क्या बच्चों यहाँ पे मैकेनिज्म इसकी होती है। अगर हम बात करें गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका थैलेमाइड है, तो हमने हमारे पास क्या है KOH, भाई ये अपना एसिडिक है, क्यों एसिडिक, यहाँ पे माइनस आएगा, वो इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर क्या होगा, माइनस आया तो आपका क्या बनेगा, पहले जब रिएक्शन होगी ये इधर C डबल बॉन्ड O, N पे आया माइनस, इधर C डबल बॉन्ड O, ये फिर ये क्या है, आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ये इस पे अटैक कर देगा, तो इसके साथ X माइनस निकल जाएगा वहां से लिविंग ग्रुप अच्छा होने के कारण, और आपको यहाँ पे R मिलेगा। फिर इसका क्या है बच्चों, ये हाइड्रोलिसिस करवा दिया है, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा, H प्लस पहले आपका यहाँ लगेगा, फिर आपका वाटर इधर अटैक मारेगा, ये बॉन्ड टूट के इस पे चला जाएगा, सिमिलरली इस पे भी अपना वाटर अटैक मारेगा, ठीक है, तो ये वाला भी इधर से खुल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बच्चों मिल जाएगा RNH2, ठीक है, जो अपना प्राइमरी अमीन हमें मिल गया है, और जो अपना बच गया होगा वो बच जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है बच्चों, थैलिक एसिड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुई अपनी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है, ठीक है, अब सारी में क्या क्या ध्यान रखना है वो जान लीजिए आप, कि जो अपनी हॉफमैन ब्रोमोमाइड थी उसमें आपका बच्चों जो रीअरेंजमेंट हुआ है अगेन ये वाला, वो क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर है, मतलब आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपका अगर हम बात करें इंटरमीडिएट क्या बना, ये रहा अल्काइल आइसोसाइनेट, ये आपका इंटरमीडिएट रहा यहाँ पे, ठीक है। आरडीएस की हमने बात की, उसका जो अल्काइल का जो रीअरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पे, वो क्या है वहां पे आरडीएस है, ये आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला अगर आप इसमें बात करो गैब्रियल थैलेमाइड में क्या याद रखना है कि यार N माइनस जो यहाँ बना था उसने जब अटैक मारा तो ये SN2 तो हो रही है, अटैक मार रहा है जब, तो SN2 हो रही, मतलब ये आपका यहाँ पे क्या ज्यादा हिंड्रेंस नहीं हो सकता, मतलब आपका RX क्या नहीं हो सकता, तो RX आपका क्या नहीं हो सकता बच्चों, अगर हम वो डिस्कस करना चाहें, क्योंकि भाई SN2 हो रही है तो वहां पे अगर ज्यादा हिंड्रेंस हो अटैक ही नहीं मार पाएगा, तो आपका हम इस मेथड से ये नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, C और इस पे NH2, क्योंकि आपका जो आप अल्काइल हैलाइड लोगे उसमें ये लेना पड़ेगा, तो वो N माइनस अटैक ही नहीं मार पाएगा, तो इस टाइप का कुछ हुआ तो वो नहीं बन सकता। और क्या नहीं बन सकता, आप यहाँ पे PHNH2 भी नहीं बना सकते, क्यों, PHNH2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PHX पे, मतलब आप जो हैलाइड लोगे वो आपको अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और अराइल हैलाइड में बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, तो क्या होगा आपका ये वाला भी बच्चों यहां से नहीं बन सकता। तो अगर आपका अराइल वाला केस हो या कुछ इस तरह का ज्यादा हिंड्रेंस वाला, वो आप क्या बच्चों इस मेथड से नहीं बना पाओगे। ये तो इसकी मैकेनिज्म से समझ में आया हमें, है ना, इसके हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और इसमें आपको बस वो ये जीआई वाले याद रखने हैं, तो आपके क्या है कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना, अमाइड वगैरह, वो आपको वहां पे पता होना चाहिए। चलिए बच्चों हम इससे रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम चलेंगे भाई आपके जो अमीन्स हैं उनके क्या है, कौन कौन से जो है बच्चों टेस्ट है, वो सारे टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं, आपको 3 डिग्री अल्कोहल दिया गया है, H प्लस हीट दी, कुछ P बना, अपने को पता है अपने पास क्या है, अल्कोहल है, 3 डिग्री है, H प्लस हीट दोगे क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन होगा, आपके पास एक अल्कीन होगा, उस अल्कीन का हमने क्या करवाया भाई यहाँ पे
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया तो आपको क्या बच्चों क्यू मिला। अब एक यहाँ पे सोचने की बात है ना, बाद में सोचते पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। तो आपको क्यू मिला, क्यू में आपने क्या करवाया, पहले हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करवाई और H3O+, तो आपको P+S मिला। S के साथ आपने H2SO4, फिर उसने आपने उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, आपको दो प्रोडक्ट मिले। यहाँ PCl5 हाइड्रोलिसिस किया, दो प्रोडक्ट मिले। ठीक है, अब इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं भाई क्या रहा होगा। आपको बताना यही है कि भाई ये 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। अच्छा, एक बात सोचो, यहाँ पे आपका अल्कीन तो बना, लेकिन जब अल्कीन का आपने ओजोनोलिसिस कराया रिडक्टिव, तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है क्यू। मतलब क्या रहा कि आपका अल्कीन सिमेट्रिकल रहा होगा। जो अल्कीन के जो दो कार्बन हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, उसके इस तरफ जो रहा होगा, इस तरफ जो रहा होगा, डिट्टो सेम रहा होगा, तभी तो क्या आपको केवल एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब ये समझो कि भाई उसके बाद हमने क्या करवाया NH2OH, तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, है ना, कीटोन या एल्डिहाइड टाइप का कुछ मिलेगा। और क्योंकि 3 डिग्री है तो आप चलो करते हैं उसकी भी बात। तो आपको यहां से क्या कीटोन मिला, आपने क्या करवाया उसका NH2OH, और ये क्या हो रहा है भाई, कीटोन या एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सिल अमीन मिलकर क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सीन बनेगा। ठीक है, ऑक्सीन बनेगा और फिर ऑक्सीन को आपने क्या करवाया H3O+। ठीक है, आपका ऑक्सीन बना, अब मतलब NH2OH और H3O+, आपका ऑक्सीन बना। ऑक्सीन में ध्यान देने की बात यह है कि आपको दो प्रोडक्ट मिले। ठीक है, दो क्यों मिल रहे हैं कि भाई यहां से आपको जो भी अल्कीन मिला, हमने कहा भाई आपका यहां पे जो भी अल्कीन था वो सिमेट्रिकल था। किस बेसिस पे कहा, क्योंकि क्यू अपने को एक ही मिला है ना ओजोनोलिसिस के बाद। अब मैं कह रहा हूं क्यू के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, क्यू कुछ ऐसा रहा होगा ना अपना R', लेकिन मैं क्या कह सकता हूं क्यू के बारे में कि यार उसके बाद जो ये बना है वो P+S, दो प्रोडक्ट मिले। दो मुझे कब मिलेंगे, क्योंकि भाई मेरा ये क्या करेगा NH2OH, वो इधर क्या करेगा N और OH। अगर दो मिल रहे हैं मतलब ये GI शो कर रहा है, मतलब R और R' अलग अलग है। बिल्कुल, दो मिले। फिर आपको मान लीजिए ये एक केस कोई मिल गया, आपने H2SO4 करवाया, ये तो यहां से तो बैकमैन रीअरेंजमेंट हुआ है ना। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होगा भाई, एक पार्ट आपका यहां चला जाएगा, और क्योंकि P+S है तो मान लीजिए ये वाला केस है, इसमें R वाला उठ के जाएगा, जब H2 निकलेगा तो आपको मिलेगा कुछ R', C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर आपका R, और जब OH अटैक मारेगा तो आपको यहां पे मिल जाएगा बच्चों CONH, इस टाइप का आफ्टर टोटोमराइजेशन ये मिलेगा। फिर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपका जो अमाइड है वो टूटेगा, तो एक मिलेगा अमीन, है ना, RNH2, और एक मिलेगा कार्बोक्सिलिक। समझ में आ गई बात। तो यहां से ये भी क्या है, बैकमैन है, ये भी बैकमैन है, PCl5 यूज किया है। फिर उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद अमाइड का, यहाँ पे अमाइड बनेगा बैकमैन करोगे तो। फिर जब हाइड्रोलिसिस किया तो आपको एक कार्बोक्सिलिक मिला, एक अपने को क्या मिलना चाहिए था, अमीन मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे बोल दिया यार, एक ग्रुप बता दिया इसने यहाँ, क्योंकि ये ग्रुप ही तो है भाई, कार्बोक्सिलिक के साथ या अमीन के साथ जो ग्रुप होगा वो आपका वही ग्रुप होगा जो इधर आपकी जो अल्कीन होगा उसके दोनों तरफ जो ग्रुप होंगे। ठीक है, तो मतलब ये बता दिया, एक पीएच था, एक CH3 था। मतलब मेरा क्या था, यहां पे जो हमने ये बैकबैन कराया तो मेरा Q ये रहा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर पीएच रहा होगा। और ये आया मेरा बच्चों, ये समझ में आ गया होगा योग। ठीक है, कैसे आया हमने डिस्कस किया डिटेल में। और ये आया मेरा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे, मतलब ये सिमेट्रिकल था अल्कीन, तो अल्कीन सिमेट्रिकल था क्योंकि एक ही प्रोडक्ट मिला था Q अपने को, तो वो ये रहा होगा। और क्योंकि ये आया है अपना डिहाइड्रेशन पे 3 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे OH लगा लीजिए और यहाँ पे H रहा होगा। बस यही था आपका प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट मतलब सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपका जो रहा होगा बच्चों वो आपका यही रहा होगा। तो ये अपना क्या होगा बच्चों, ये वाला अपना क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में आपको बताना है कि यार इनमें से जो आपको ये रिएक्शंस दी हुई हैं, इनमें जो प्रोडक्ट बनेगा उनमें से कितनी रिएक्शंस ऐसी हैं जो प्राइमरी अमीन उनमें होगा। चलो भाई, पहला देखिए यार, पहला आपके पास क्या है, ऑक्सीजन बना रखा है आपने। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद अपन ने H+ हीट, मतलब अपना कौन सा है, ये बैकमैन रीअरेंजमेंट टाइप का समझ सकते हैं आप इसको। अच्छा, कैसे हो रहा होगा, आपका जो H+ है वो पहले इस पे लगेगा। ठीक है, ये निकलेगा तो उसके जो एंटी में ट्रांस में वो शिफ्ट करेगा उधर, तो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड N, इधर चला गया है आपका ये, और ट्रिपल बॉन्ड ये N+। ठीक है, अब हमने बात की थी कि यार यहाँ पे अपने को क्या बच्चों, इसमें अमाइड भी नहीं मिलेगा इस केस में। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये वाला ग्रुप क्या कर सकता है, इस प्लस को लेकर निकल जाएगा, क्योंकि ये अपना क्या है बच्चों, ज्यादा आपका 3 डिग्री स्टेबल है। तो आपको यहां से प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो यहाँ तो साइनाइड मिल रहा है, अमीन नहीं मिल रहा है, तो साइनाइड मिल रहा है, तो ये तो क्या होगा बच्चों, अपना यहां से अपने को नहीं मिलेगा। चलिए यहां पे बात करते हैं,
यहाँ पे अपने को 1 डिग्री अमीन मिलेगा या नहीं। NH2OH के दो इक्विवेलेंट दे रखे हैं भाई हाइड्रोक्सिल अमीन के, आपके पास कीटोन कीटोन यहाँ पे है, तो क्या होगा दोनों के अक्रॉस आपका ऐसा लग जाएगा डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर, डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर, ठीक है, आपको ऐसा मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, फिर आपने H+ दिया है तो वही सेम प्रोसेस है बच्चों, है ना, वही आपका ऑक्सीम है, H+ दे रहे हैं तो वही बैकबोन रीअरेंजमेंट टाइप का है आपका। तो हमने देखा था उसमें क्या मिलता है अपने को, अमाइड्स मिलते हैं, तो भाई ये अपना वही है, ये कोई R मान लीजिए और ये डबल बॉन्ड N, तो बेसिकली यहाँ पे CO क्या होता था आपका R, यहाँ पे देखिए C के साथ डबल बॉन्ड N है, तो अपना क्या बनता था यहाँ पे, तो क्योंकि ये ग्रुप आपका कैसा हो गया बच्चों, जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है, तो वो कार्बोकेटाइन स्टेबल इसलिए आपको साइनाइड मिल रहा है, वरना जनरली क्या मिलता है आपको, अमाइड मिलता है, ठीक है। अब अपनी किस्मत खराब है, यहाँ पे ऊपर वाला एग्जांपल भी उसका नहीं है, लेकिन हमने जस्ट डिस्कस किया था कैसे होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन कौन से, अगर पहले हम इस N को इधर लगाते हैं, ठीक है, मतलब CONH2 जो बनाएंगे उसमें हम क्या करवा रहे हैं, इस वाले पार्ट की हमने शिफ्टिंग कराई इस N पे, तो क्या मिलेगा अपने को C डबल बॉन्ड ONH, और ये वाला आई थिंक अपन ने डिस्कस भी किया था, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज होगी, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड ON, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ मिलेगा अपने को, बिल्कुल। दूसरा क्या मिलेगा, इस बार तो दोनों N एक तरफ है, दोनों ये एक तरफ है, अगर मान लो ये N इस तरफ हो, ये वाला N इस तरफ हो, तो वो वाला प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा, तो C डबल बॉन्ड ON, ठीक है, ये आपके बीच में दो कार्बन हो गए, इस बार इधर N आ गया है, और C डबल बॉन्ड O ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 डिग्री तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका जो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे है, तो आपका वैसे भी आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, अमीन नहीं है, अमाइड मिल रहा है हमें, ठीक है। हम बात कर रहे थे आपको अमीन कहाँ पे मिलेगा, है ना, यहाँ पे भी आपको अगर ये ग्रुप नहीं भी होता तब भी आपको यहाँ पे अमाइड मिल रहा होता, तो प्राइमरी अमीन तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बैकबोन में अपने को अमीन तो मिलता नहीं है, अमाइड मिलता है, तो ये तो अपने क्या हो गए, गलत हो गए। बस यहाँ पे ये वाला एग्जांपल इसलिए लिया था कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट बच्चों जो है दोनों की पॉसिबिलिटी है, आप ये याद रखना। चलिए बात करते हैं तीसरे वाले की। आपके पास क्या है, कुछ भयानक सी इन्होंने इस तरह की, है ना, जो ब्रिजेड वाली इस तरह की रिंग दे दी है, और फिर उसमें क्या करवा रहे हैं बच्चों, वही बैकबोन रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है ये भी। क्या होगा भाई इस वाले केस में, इस वाले केस में आपका क्या होगा भाई, यहाँ पे पहले आपका H+ लगेगा, ये जाएगा तो आपका ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, समझ रहे हो ना बच्चों, ये जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, उस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए आपका जो रिंग का ये वाला पार्ट है वो अपना इधर शिफ्ट करेगा, तो आपका बेसिकली 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 जो है उस पे आपका N लगा होगा, और उस N पे आपका ये वाला कार्बन कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, या फिर आप इस वाली को अलग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 की ये वाली रिंग है तो आपकी इसको अलग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 की ये हो गई, इस 5 वाली से इधर एक C दूसरा C, ठीक है, तो आपका एक कार्बन दूसरा कार्बन, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश, यहाँ पे दूसरा कार्बन, उस कार्बन से आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड N लगा, और उससे आपका इधर से जो आया वो आपका ये वाला कार्बन आया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बच्चों OH है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये प्लस रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइए ये वाला आप बना पा रहे हो, क्योंकि देखो यार दोबारा देख लेते हैं भाई, OH था, H+ लगा, वाटर गया, यहाँ पे क्या है फिर प्लस आएगा, तो ये अल्काइल पार्ट अपना यहाँ से निकल के इस पे गया, प्लस स्टेबलाइज किया उसने, लेकिन जहां से वो निकला ये वाला, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ये वाला जो कार्बन है तो ये अपने लोन पेयर देके उसको स्टेबलाइज कर रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ये प्लस है, हमने बात की थी अगर कुछ ऐसा होगा कि वो खुद को स्टेबलाइज कर सकता है, अब अगर ये रिंग जो है ये यहां से ये रिंग ही टूट जाए, ठीक है, ये रिंग हम कह रहे हैं यहां से टूट गई, तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है उसका एक बॉन्ड बच्चों, है ना, तो ये वाली रिंग टूट गई, हमने कहा ये वाली रिंग आपकी इधर चली जाए, तो क्या होगा, मतलब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये 5 मेंबर्ड की जो रिंग है, अब इस प्लस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा OH क्या है, उस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए बच्चों वहां पे है, वो अपने लोन पेयर जो है यहाँ देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 5 की रिंग और उस पे एक डबल बॉन्ड O, 5 की रिंग उस पे डबल बॉन्ड O, और जिधर डबल बॉन्ड O लगा उससे 1 2 2 वाले पे जाके 1 2 वाले पे जाके आपका एक कार्बन और फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, आपका एक कार्बन और फिर आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये बच्चों इस केस में आपका प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ भी अपने को क्या है बच्चों, साइनाइड मिला है, यहाँ भी आपको 1 डिग्री अमीन नहीं मिलेगा। यार सीधी सी बात है, अगर आप बैकबोन करा रहे हो तो आपको या तो अमाइड मिलेगा, और अगर आपका इस तरह का जो स्टेबलाइजिंग वाला कार्बोकेटाइन अगर बन रहा होगा, है ना, जैसे यहाँ पे बना था स्टेबलाइजिंग वाला, तो अपने को साइनाइड मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अमीन तो मिल ही नहीं सकता, तो इस केस में भी नहीं मिलेगा, है ना, इसमें भी नहीं मिला, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखो यार, अब हम आए हॉफमैन ब्रोमोमाइड पे, हाँ यहाँ पे आपको बिल्कुल जो है बच्चों यहाँ पे आपको मिल सकता है, क्या होगा,
CO CD2 नहीं बच्चों, यहाँ पे आपका N है। अच्छा, अब इस केस में क्या है, यहाँ पे जब आपका H रहा करता था, ठीक है, CONH2, यहाँ पे NH2 नहीं है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप है आपका ड्यूटेरियम, और Br2KOH। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म में गौर से जाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे जो आपके D है बच्चों, पहले OH माइनस D खाएगा, ठीक है, यहां से D प्लस लेके जाएगा, फिर यहाँ Br लगेगा, तो D प्लस तो आपके चले ही जाते हैं दोनों, ठीक है, और फिर वो वाटर से क्या है आपका, ये फाइनली जो है आपका वाटर से H प्लस लेता है, तो बेसिकली आपको जो बन रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3NH2 ही बनेगा, है ना, ND2 मत सोचना, यहाँ पे जो CH3NH2 क्या है आपका बन रहा होगा, क्योंकि ये D जो है ये वाले थोड़ी लगते हैं फाइनली कौन से लगते हैं आपके भाई, यहाँ पे आपके बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है अल्काइल आइसोसाइनेट आपका ये बनता है, फिर क्या होता है आपका, फिर आपका जो OH माइनस है वो अटैक करेगा, तो OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये वाले जब शिफ्ट होंगे तो ये H प्लस वाटर से लेगा, तो यहाँ पे तो क्या है आपको RNH2 ही मिलेगा। अच्छा, अगर KOD कर दें, मतलब आपके पास अब H2O नहीं है, इस बार आपके पास D2O है, अगर आपके पास है ही D2O तब तो बच्चों आपका यही बन जाएगा CH3ND2। तो हम बात कर रहे थे यार आपके पास 1 डिग्री कहां पे है, आपका ये वाला भी 1 डिग्री है ना, इस केस में 1 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं, D और F, तो मतलब D और E, D है E है, तो दोनों में 1 डिग्री मिला, तो ये दो तो अपने हो गए। आगे चलते हैं, ये वाला देखो भाई, इसमें ये भी अपना क्या है, अभी हम ऑफेन ब्रोमाइड की कर रहे हैं, ये भी ऑफेन ब्रोमाइड का ही है। क्या होगा इसमें, अब दिक्कत क्या है कि भाई पहले तो ये H प्लस जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे Br लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब OH माइनस अटैक कौन से वाले कार्बोनिल पे करेगा, जहां पे ये 14 लिखा है वो वाले पे करेगा, या फिर ये इस वाले पे करेगा, ठीक है, ये इसी का आइसोटोप है 14 वाला, तो कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेगा, या जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल, वहां अटैक करेगा। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है भाई, ये तो क्या है OCH3 लगा है इसके पैरा पे, तो ये तो प्लस M से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, मतलब आपका ये वाला जो है ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि यहाँ पे इसका माइनस आ जा रहा होगा, प्लस M और तो पैरा पे जाता है, तो इसके पास तो इसका प्लस M जा रहा है, इस पे नहीं जा रहा है, तो आपका OH माइनस जो अटैक करेगा बच्चों यहाँ पे करेगा, और यहाँ पे करेगा तो ये रिंग आपकी इधर खुलेगी, मतलब आपको जो यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल हमने लिया है ताकि आपको अटैक वाले एग्जाम्पल भी जो है बच्चों अच्छे से आ जाएं, और हमने कहा इधर आपके पास COOH होगा, ठीक है। अच्छा, अब CONH2 बन गया है, अब ऑफमैन ब्रोमाइड कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका NH2 लग जाएगा, है ना, हमने बात की थी भाई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, इंट्रामोलिक्यूलर है, तो ये आपका NH2 मिल गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अपने को क्या है, अब आपका यहाँ पे एनिलीन टाइप हो गया है, ठीक है, लेकिन इसको 1 डिग्री अपन क्या है बच्चों बिल्कुल बोल सकते हैं, तो आपका एक यहाँ से मिल रहा है। बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में देखिए आपके पास क्या है भाई, कुछ इस तरह का दिया हुआ है ClCONH2, ठीक है, देखने में लग रहा है सिंपल सा, यहाँ पे NH2 लगेगा, लेकिन क्या है वो गलत है। क्या होगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे जैसे आपका पहले OH माइनस क्या करेगा, आपकी जो हॉफमैन ब्रोमाइड की मैकेनिज्म होती है उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे H प्लस जाएगा, माइनस आएगा, वो माइनस Br2 पे अटैक करता, लेकिन उससे पहले इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि कंपाउंड के अंदर ही बच्चों क्या है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये इस पे अटैक करेगा बच्चों, और ये निकल लेगा Cl माइनस, तो बेसिकली आपको जो मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जो मिला है बच्चों C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका N लग चुका है, और इसके पास एक H, तो आपको इस तरह की रिंग मिलेगी बच्चों, और उसके बाद दोबारा OH जो है आपका OH माइनस H प्लस लेगा, माइनस आएगा, अब क्या होगा, जो आपका Br2 है इस पे अटैक करेगा, ये Br निकलेगा, तो बेसिकली आपको जो मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको बच्चों कुछ इस तरह का मिल जाएगा, यहाँ पे आपके पास N था और इधर लग चुका आपके पास Br। तो अगर आप बात करोगे तो 1 डिग्री नहीं है बच्चों ये, अगर आप, है ना, और वैसे भी ये क्या है बच्चों, अमाइड ही मिल रहा है आपको, है ना, तो अमीन तो मिल ही नहीं रहा है, अमाइड मिल रहा है, मतलब क्या है, तो आप बोर्ड पे आप जो देखोगे आपको मिलेगा कि आपको बोर्ड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें आपको क्या मिलेगा बच्चों, कुछ इस तरह का मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, कुछ इस तरह का बना रखा है ना, ये CO हटा दीजिए, यहाँ पे NH2, ठीक है, कुछ इस तरह का मिलेगा, और प्राइमरी अमीन हमने बोल दिया है, लेकिन क्या है बच्चों वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर ही अटैक मार देगा, इसके पास कंपाउंड के अंदर ही क्या है, एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे इसके पास माइनस आएगा ये तुरंत यहाँ पे अटैक करेगा, Cl निकलेगा, आपकी 3 मेंबर रिंग बच्चों बन जाएगी, तो ये मिलेगा जो आपका अमाइड है, ना कि आपको अमीन मिलेगा, तो ये वाला गलत है, तो इसका आंसर भी जो 7 बताया गया 7 नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, इसका आंसर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H आपके पास 2 है भाई सबस्ट्रेट में, कौन कौन से, एक कार्बन पे क्या है CONH2 है, CH3HD है, अगले पे CH3HT है, और N का इधर आइसोटोप है ना, है तो अमाइड ही। अब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस है कि यार हमने पढ़ा था कि इंट्रामोलिक्यूलर है आपका रीअरेंजमेंट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार आप इस वाले को उस N स्टार वाले के साथ भी लगा दो, नहीं, इंट्रामोलिक्यूलर है, मतलब ये वाला केवल इसी के साथ रहेगा,
और ये वाला इसके साथ रहेगा। तो जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो इंट्रामोलिकुलर, ऐसा नहीं कि अलग हो गया फिर कहीं भी जा रहा है, नहीं। तो इंट्रामोलिकुलर है तो बच्चों ये वाला पार्ट इसी के साथ रहेगा, ये वाला इसके साथ रहेगा। तो यहां से आपको दो प्रोडक्ट बिल्कुल मिलेंगे, कौन कौन से, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं होगी, मतलब ये H इधर की तरफ ही रहेगा, ये D इधर की तरफ ही रहेगा, और उसके साथ इधर पे क्या आ जाएगा बच्चों NH2। दूसरा प्रोडक्ट जो मिलेगा, ऊपर में CH3 है, इधर में H है, नीचे में आपका ट्रिटियम है, और इधर जो N स्टार है वो आपका इधर की तरफ ही रहेगा, N स्टार H2। तो यही दो मिलेंगे, मिक्स करके आप 4 प्रोडक्ट भी बनाने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। तो आपके यही दो मिलेंगे बच्चों हमें। तो ये भी यहाँ पे भी क्या है, 1 डिग्री बिल्कुल मिल रहा है, तो ये वाला भी अपना सही आंसर है। अच्छा, तो अब तक कितने मिले हैं भाई, पहले वाले में साइनाइड, दूसरे में क्या मिला था अपने को, इधर अपने को अमाइड मिला था, तीसरे वाले में इधर देखिए साइनाइड मिला है, फोर्थ में है ना, तो यहां पे मिला अपने को, यहां पे मिले थे 2, तीसरा यहां मिला, फोर्थ फिफ्थ। यहां पे देखो यार, है ना, अपने पास क्या है, वही थैलेमाइड है, तो थैलेमाइड में आपने KOH किया। अब ये गैब्रियल के क्वेश्चन है ना, गैब्रियल थैलेमाइड क्वेश्चन है, KOH है, यहाँ पे माइनस आएगा, वो अटैक करेगा, क्योंकि ये वाली आपकी SN2 है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बच्चों, SN2 है, तो मतलब भाई आपका इन्वर्जन होगा इस वाले पे, ठीक है, क्योंकि ये आपका भी क्या है, 4 अलग अलग ग्रुप है, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलेगा, ये था आपके पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N, और यहाँ पे जो मिलेगा H इधर चला जाएगा, CH3, और बच्चों यहाँ पे आपका D रहेगा, ठीक है। आपका H इधर चला गया, इन्वर्जन हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो अपन ने पढ़ाई था भाई, आपका ये अलग हो जाएगा, ठीक है, OH आपका यहाँ पे लग जाएगा, तो आपको थैलिक एसिड मिलेगा, प्लस यहाँ पे ये वाला ग्रुप रहेगा, इस साइड में NH2 मिल जाएगा हाइड्रोलिसिस करोगे तो NH2 मिल रहा है आपको, तो वो भी 1 डिग्री है बच्चों। तो ये आपको बस केवल इसलिए बताया गया कि भाई यहाँ पे इन्वर्जन होगा, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर नहीं है, अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल, ये वाला जाके उस पर अटैक कर रहा है, आपके SN2 हो रही है, इसमें आपका जो आपका क्या, इसमें रिटेंशन था, है ना, इसमें आपका इन्वर्जन नहीं था, यहाँ पे आपका इन्वर्जन है कॉन्फ़िगरेशन का, तो वहां पे 1 डिग्री है बच्चों, ये वाला भी आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया है, आपके पास ये है ना, ये भी गैब्रियल थैलेमाइड का ही है बच्चों क्वेश्चन। क्या होगा इस केस में, क्या इस केस में हमें 1 डिग्री मिलेगा, देखते हैं भाई। तो आपके पास बच्चों ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N माइनस ऑलरेडी है। अब ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका क्या है, हैलाइड है, और उसकी अल्फा पोजीशन ये बीटा, बीटा पे कीटो है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है SN2 के लिए, यहाँ पे SN2 होगी, और ये अटैक करेगा तो यहाँ पे आएगा C, और अगले पे C डबल बॉन्ड OET, फिर हमारा हाइड्रोलिसिस कराया है तो ये जाएगा, ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराओगे, और ये अमाइड भी जाएगा, तो अमाइड टूटेगा तो क्या मिलेगा, ये आपके पास बन गया C डबल OH, C डबल OH थैलिक एसिड, प्लस इधर आपका NH2C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, उन्हीं में से किसी एक अमीनो एसिड में से कोई है ये, ठीक है। तो लेकिन क्या प्राइमरी है क्या, बिल्कुल है ना, ये भी 1 डिग्री है, तो भाई 2 इधर मिले थे 1 डिग्री, है ना, तीसरा ये, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7, तो टोटल बच्चों यहाँ पे क्या हमारे 7 हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, जो हमें 1 डिग्री नाइट्रोजन हमारे यहाँ पे हैं। चलिए बच्चों, ये हो चुका है हमारा, तो हमने काफी एग्जांपल्स भी किए, मैकेनिज्म भी देख लिया। हम देखते हैं कि यार कौन कौन से टेस्ट हैं जो आपके क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को अलग अलग करते हैं, जो आपकी अमीन उसमें है उसका पता करते हैं, तो कैसे हम जो है इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सारे टेस्ट जो है बच्चों हम आप आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आगे चलते हैं इसके टेस्ट की तरफ, ठीक है। इसमें दिक्कत है, इसमें बहुत सारे टेस्ट है, ठीक है, तो आपको अब ये याद नहीं रखना है क्या क्या होता है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। और एक टेस्ट इसमें ऐसा भी जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, डाइथाइल ऑक्सैलेट, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बिलमिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाइट्रस एसिड वाले रिएक्शंस ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो कि ये देता है टेस्ट, ठीक है। और आपका हिंसबर्ग टेस्ट है ना, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो प्रायोरिटीज में आपको कार्बिलमिन और आपको नाइट्रस एसिड की रिएक्शन से याद रखनी है, और आपको ये हिंसबर्ग है ना, ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है हम देखते हैं फटाफट। तो बच्चों कार्बिलमिन जो है आपका, ये हम ये पता कर सकते हैं इससे कि अगर आपका प्राइमरी अमीन है तो हमें पता लग जाएगा, अगर कार्बिलमिन टेस्ट प्राइमरी देता है, सेकेंडरी टर्शियरी बच्चों आपके नहीं देते हैं, तो हम यहाँ से क्या प्राइमरी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी को नहीं कर सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे, तो अपना जो भी अमीन है, मान लीजिए आपके पास RNH2 प्राइमरी है, तो अपना रिएजेंट यहाँ पे जो है वो है बच्चों CHCl3 और NaOH, है ना, पहले भी आप देख चुके हो इसको। जब हम क्या करते हैं बच्चों, राइमर डायमंड रिएक्शन में आपने देखा होगा क्या करता है यहाँ पे ये, भाई राइमर डायमंड में आपको याद था ये क्या बना रहा था, डाइक्लोरोकार्बिन, वही अपना इलेक्ट्रोफाइल था। सेम यहाँ पे होगा, CCl2 बनेगा, डाइक्लोरोकार्बिन आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वो यहाँ पे जाए अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका RNH2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा इस पे,
और CCl और यहाँ पे बच्चों इस पे एक नेगेटिव। ये हो गया H प्लस, यहाँ से निकल जाएगा इस प्लस को खत्म करने के लिए। फिर आपका यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इसके पास लोन पेयर है वो इधर अटैक करेंगे, Cl आपका निकल जाएगा, क्या बना RN ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो ये जो आपका बना है बच्चों आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड जो बना है बच्चों इसकी बहुत ही बेकार सी गंदी स्मेल होती है, फाउल स्मेल, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या पता लग जाता है अपना इस आइसोसाइनाइड के बनने की वजह से कि यहाँ पे अपना क्या रहा होगा बच्चों 1 डिग्री अमीन आपका रहा होगा। तो ये 1 डिग्री के लिए टेस्ट बच्चों देता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। हिंसबर्ग की आप बात करोगे, हिंसबर्ग में क्या करते हैं बच्चों अपन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में क्या है बच्चों SO2Cl, ये इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ। अब देखो यार सिंपल सा है, कुछ नहीं है, मान लो 1 डिग्री के साथ करवा रहे हो, 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 के साथ करवाओगे आपके पास क्या है 1 डिग्री मतलब आपके पास RNH2 टाइप का है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, क्या बनेगा PH SO2 और आपका बच्चों यहाँ पे NHR मिलेगा। अब ये मिला है आपके पास, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगर अब इसको जब आप सॉल्यूशन को अल्कली में डालते हो मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या है ये टेस्ट देता है, उसमें घुल जाता है, सोल्यूबल होता है। क्यों सोल्यूबल होता है? क्योंकि ये जो है H आपका ये H प्लस जाएगा, यहाँ पे माइनस जो है कॉन्जुगेशन कर रहा है तो मतलब ये थोड़ा एसिडिक है, तो ये बच्चों क्या है अल्कली में घुल जाता है इस H की वजह से। यहाँ जो H था तो 1 डिग्री क्या है अल्कली में घुलता है, 2 डिग्री क्या है आपका ये बना तो लेगा क्योंकि 2 डिग्री में आपके पास क्या है यहाँ पे H नहीं होगा R डैश होगा, तो बना तो लेगा, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा लेकिन अल्कली में नहीं घुलेगा, हाइड्रोजन ही नहीं है। तो 1 डिग्री रिएक्ट्स विद दिस कंपाउंड एंड दैट इज सोल्यूबल इन अल्कली एज वेल, 2 डिग्री रिएक्ट्स विद दिस कंपाउंड बट इनसोल्यूबल इन अल्कली, और 3 डिग्री जो है बच्चों उसके पास वो क्या आपका इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसके साथ वो रिएक्शन ही नहीं देगा। तो ये अपना क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को डिफरेंशिएट कर लेता है। अच्छा, डाइइथाइल ऑक्सीडेटिव टेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास भाई 1 डिग्री है, मतलब आपके पास क्या है बेसिकली आपके पास 1 डिग्री है, मतलब आपके पास हम कह रहे हैं आपके पास RNH2 है, इसमें हम क्या कराते हैं बच्चों इनकी एक एस्टर से टेस्ट रिएक्शन कराते हैं, आपका क्या है C डबल बॉन्ड OET C डबल बॉन्ड OET, इससे रिएक्शन कराते हैं। अगर 1 डिग्री है तो आपके पास जो बनता है बच्चों यहाँ पे वो आपका ऑक्सामाइड बनता है। ऑक्सामाइड मतलब ये इसको यहाँ पे अटैक करवाइए, OET निकाल दीजिए, तो जो बनेगा RC डबल बॉन्ड O NHR C डबल बॉन्ड O NHR, इसको बच्चों बोलते हैं ऑक्सामाइड, ठीक है, ऑक्सामाइड। और ये बच्चों आपका कैसा होता है ये सॉलिड है, ठीक है। अगर आपका बच्चों क्या रहा, अगर आपका 2 डिग्री रहा यहाँ पे मतलब इसको R डैश बना लो और इसको NH कर लो, 2 डिग्री रहा तो क्या है वो दोनों जगह नहीं केवल एक आपका हटता है, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपका OET ही होगा, और उस केस में इसको जो बोलते हैं वो बच्चों आपको क्या बनता है ऑक्सामिक एस्टर, ऑक्सामिक एस्टर है ना। तो आपके पास एस्टर भी है यहाँ पे और वो बच्चों लिक्विड होता है। तो कहने का मतलब ये है 1 डिग्री सॉलिड बनेगा, ठीक है, 2 डिग्री वाला लिक्विड रहेगा, 3 डिग्री वाला बच्चों क्या है इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, तो 3 डिग्री वाला आपका क्या है बच्चों गैस ही रहेगा। तो अगर आपके पास तीनों हैं और आपने इससे रिएक्शन करवाई तो आपका सॉलिड सबसे नीचे बैठ जाएगा जिसमें 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री आपका यहाँ पे मान लीजिए आपका ये लिक्विड वाला, और 3 डिग्री गैसेस जो है बच्चों वो आपका इस तरह से रहेगा। तो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट हम क्या है डाइइथाइल ऑक्सलेट से भी बच्चों क्या है कर सकते हैं, ये आपका डाइइथाइल ऑक्सलेट था, ठीक है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम बच्चों, इसमें हम क्या रिएक्शन करवाते हैं HgCl2 प्लस CH2 के साथ, और अपना मिटाने का वो गायब हो चुका है, कहां गया भाई, मिल गया, हाँ भाई। तो ये तो हो गए बच्चे अपने ये तीनों टेस्ट ना, टेस्ट को फटाफट डिस्कस करते हैं क्योंकि अपने लेंदी होता जा रहा है ये चैप्टर, और टेस्ट बस आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका टेस्ट देता है नहीं देता है ना। अच्छा, हॉफमैन मस्टर्ड में क्या होता है बच्चों, आपके पास मान लीजिए RNH2 है, ठीक है, आप उसकी रिएक्शन करवाते हो HgCl2 प्लस CH2 के साथ, क्या होता है यहाँ पे ये RNH2 अपना CH2 पे अटैक करेगा तो आपका जो बनेगा वो बनेगा RNH C डबल बॉन्ड SH, आपका ये बनता है, और HgCl2 के साथ ये रिएक्शन करता है, और HgCl2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या है बच्चों HGS बनाता है जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और आपका क्या है मतलब इस साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है 1 डिग्री के साथ आपका ये हुआ, 2 डिग्री अगर आपका रहेगा तो वो बच्चों यहीं पे आपकी रुक जाएगी रिएक्शन, और 3 डिग्री के साथ क्या है ये रिएक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से और आपका जो है कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, इसकी क्या है बच्चों जैसे सरसों के तेल की जो खुशबू होती है ना उस तरह की क्या है मस्टर्ड ऑयल है ना, उसी टाइप की क्या है यहाँ पे पंजेंट स्मेल एक आती है, तो उस स्मेल की वजह से क्या इसका नाम भी दिया गया है बच्चों क्या मस्टर्ड ऑयल टेस्ट आपका यहाँ पे नाम दिया गया है। तो जो खुशबू आपकी आ रही है बच्चों वो किसकी वजह से आती है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ना आपका HgCl2 के साथ, तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता है आपका RNCS, ये आपका, ठीक है। हम तो ये क्या है बच्चों आपका अल्काइल
आइसोथायोसाइनेट, तो यही आपको पंजेंट स्मेल देता है, ठीक है, तो उसी की वजह से इसका नाम वो है। अच्छा, तो 2 डिग्री के साथ यहीं तक रिएक्शन रुक जाएगी, ये नहीं बनेगा, ठीक है, और 3 डिग्री के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो इस तरह से ये क्या है 1 2 3 के साथ बच्चों टेस्ट अपना देता है। अगर हम बात करें नाइट्रस एसिड के साथ कैसा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो नाइट्रस एसिड के साथ बच्चों 1 डिग्री क्या करता है, अब 1 डिग्री आपका एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है ना। अगर बच्चों एलिफेटिक वाला है तो क्या होगा, एरोमेटिक है तो क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग केस इसमें बनते हैं आपके, तो आपको ये वाला अच्छे से आना चाहिए बच्चों। क्या है, हम बात कर रहे हैं यार आपका क्या है बच्चों, मान लीजिए आपका पहले 1 डिग्री की बात करते हैं, तो आपके पास है RnH2, इसकी रिएक्शन आपने करवाई नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है, इससे रिएक्शन करवाओगे, आपको हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल अपना होता है NO+, और हमने इस सेशन की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, यहाँ पे अपना क्या है, ये इससे रिएक्शन करेगा, है ना, टोटोमराइज होगा, H2O निकलेगा, आपका N2+ बनता है, और वो निकल सकता है, गैस है, तो आपका यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है ना। लेक्चर की स्टार्टिंग इसको याद नहीं है, लेक्चर की स्टार्टिंग में जाके देखिए, तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, अगर वो अनस्टेबल बन रहा है तो रीअरेंजमेंट करवाना है, और क्या होगा आपका यहाँ पे R, फिर आपका H2O अटैक कर देगा तो OH, आपको ये प्रोडक्ट भी मिलता है इसमें, ठीक है। तो भाई आपका कार्बोकेटायन रीअरेंज हुआ, फाइनली जहां पे आपका C+, जहां पे कार्बोकेटायन था वहां पे वाटर अटैक कर देगा, OH मिलेगा। इसमें इसके साथ है ना माइनर में क्या क्या मिल सकता है, अगर मान लीजिए आप इसमें HCl डालते हो तो आपका मतलब HCl तो आपका भाई NaNO2 प्लस HCl ही तो आपका क्या है बच्चों, HNO2 है ना, दूसरा एसिड भी हो सकता है। अगर HCl है तो यहाँ पे क्या है, Cl भी अटैक कर सकता है फाइनली, तो ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और बच्चों क्योंकि मान लीजिए अगर आपका ये इस टाइप का कुछ रहा, कार्बोकेटायन जब बन रहा था, तो ये R आपका अगर ये ग्रुप है तो ये प्लस है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर यहाँ से H+ निकल जाए तो ये बच्चों क्या है, अल्कीन भी आपको बनता है, तो माइनर होता है, लेकिन ये वाले आपके क्या है सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो ये सारे पॉसिबल हैं। तो 1 डिग्री वाला जो बना आपका N2+, बच्चों वो क्या है आपका अनस्टेबल होता है, तो तुरंत N2 आपकी निकलती है। अगर आपका ये तो हमने बात की एलिफेटिक की, अगर आपका एरोमेटिक है तो आपको याद होगा ही, जो आपका एनिलीन होता है, हम इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, है ना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, है ना, थोड़ा कोल्ड होना चाहिए, और हम कम टेम्परेचर है बच्चों, N2+ जो आपका डाइजोनियम यहाँ पे बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो अपना क्या होता है बच्चों, ये अपना फिर भी स्टेबल होता है, और यहां से हम तमाम तरह के कंपाउंड्स जो है बनाते हैं। तो ये हुई एरोमेटिक के साथ, वो हुई एलिफेटिक के साथ। अच्छा, 2 डिग्री क्या करता है, 2 डिग्री मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, RNH, ये अपना लोन पेयर R', तो जो नाइट्रस एसिड से जो NO आया इलेक्ट्रोफाइल, उससे ये करेगा रिएक्ट और NO ये बना, तो इस केस में आपकी यहीं पे रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका रीअरेंजमेंट मतलब टोटोमराइज जो हो रहा था उस केस में वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे H नहीं है इसके पास, तो यही होगा बच्चों। और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल रहता है, तो आपको वहां से पता लग जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल है, और ये क्या है, ऑयली येलो कलर की जो है बच्चों लेयर बनाता है आपकी, ठीक है, ऑयली येलो कलर की लेयर बनाता है जो आपकी सेपरेट हो जाती है, तो ये इसकी क्या है आइडेंटिफिकेशन है। 2 डिग्री के साथ ऐसा टेस्ट देगा। 3 डिग्री के साथ क्या होता है बच्चों, अगर एरोमेटिक है, ठीक है, 3 डिग्री अगर एरोमेटिक है मतलब आपकी जो ये है और N इसके साथ आपका ये है, ठीक है, इधर R', तो HNO2 क्या करेगा बच्चों, जो आपका NO आ रहा है वो आपको इस रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा, तो आपकी यहाँ पे क्या है बच्चों EAS होगी। तो अगर एरोमेटिक है तो क्या होगा, जो आपकी बेंजीन है, अगर आपका N 3 डिग्री यहाँ लगा हुआ है तो पैरा पे क्या है, क्योंकि ये पैरा डायरेक्टिंग होगा, लोन पेयर है ना, इसका प्लस N की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपका NO जो है बच्चों वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, ऑर्थो पे हिंड्रेंस है तो पैरा पे मेजर बनेगा, तो ये तो हो गया अगर एरोमेटिक है तो। अच्छा, अगर 3 डिग्री ही है, एलिफेटिक है, तो क्या होगा भाई, वो केस भी देख लेते हैं। अच्छा, तो हमने बात की यार 3 डिग्री तो है, मतलब आपका क्या है RN R', ये है आपके पास, आपने रिएक्शन करा है बच्चों HNO2 से, तो पहले बच्चों आपका क्या है, हीट करोगे, आपका सोल्ट बनता है कौन सा, R3N और HNO2, ये आपका नाइट्राइट सोल्ट बनेगा, ठीक है, ये नाइट्राइट सोल्ट बनता है, और जब इसको हीट करोगे आप और तो क्या मिलेगा आपको, तो यहां से आपका एक तो आपको ROH मिल जाता है, प्लस आपका ये RN इसके साथ NO, ठीक है, जो अपना बेसिकली 2 डिग्री वाले में हो रहा था, तो आपको यहाँ से अल्कोहल प्लस आपको ये मिल जाएगा। तो 3 डिग्री एलिफेटिक कुछ इस तरह के रिएक्शन बच्चों के साथ देते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या है बच्चों, टेस्ट ऑफ अमीन्स भी खत्म होते हैं।
तो और यहाँ पे अपना जो अमीन्स वाला पोर्शन है बच्चों वो खत्म हो गया, अब अपना एरोमेटिक वाला पोर्शन बचता है, ठीक है। और 2-3 रिएक्शंस और है वो भी अपन देखेंगे। तो ये वाला बच्चों अपन पार्ट 2 में देखते हैं, पार्ट 1 में यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। टेस्ट में हमने बात कर ली कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके नाइट्रिक एसिड वाले रिएक्शंस प्लस आपका कार्बेनिमीन के साथ बच्चों आपको इंपॉर्टेंट है कौन सा, आपका हिंसबर्ग, ठीक है। उसके अलावा ये डाइथाइल ऑक्सलेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ऑफमैन मस्टर्ड ऑयल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए भाई 1 डिग्री के साथ जो है आपका पंजेंट स्मेल जो है बच्चों मस्टर्ड ऑयल की आएगी। अच्छा, इसके अलावा क्या याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड, है ना, गैब्रियल थैलेमाइड जो आपका सिंथेसिस था अमीन का वो, और आपकी बेकमैन रीअरेंजमेंट जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी है कौन कौन सी शिमिट रिएक्शन आपकी, है ना, वो सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उनके अगर मैकेनिज्म आपको ना भी पता हो तो चलेगा, लेकिन यार देखो इतना कुछ टफ नहीं है, मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, एक बार देखो याद हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और तो पार्ट 2 में हम जो डिस्कस करेंगे एरोमेटिक वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़िए मजे से और मेहनत करते रहिए, बाय।